Hi guys and welcome back to the channel Indian Academy of Students. Today we are going to discuss about the Earth and Moon. तो इंट्रोडक्शन अर्थ एंड मून का जानेंगे गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्थ के बारे में द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है जो ये अर्थ जो है सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। यानी अगर ये देखेंगे आप सन है तो एक जो प्लैनेट हो यहाँ पर होगा, दूसरा प्लैनेट यहाँ पर होगा और जो तीसरा प्लैनेट है गाइस वो यहाँ पर होगा, दैट इज अर्थ। ये अर्थ होगा, ये मरकरी होगा, ये वेनस होगा। ओके तो ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट हो जाएगा सन से गाइस। एंड साइज के अनुसार जो रहेगा वो साइज के अनुसार पांचवा गाइस। मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे इसमें, डीपली इन्फॉर्मेशन हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आपको ओवरऑल ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन आपको बताया जाएगा। जो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट हो जाएगा, लार्जेस्ट प्लैनेट साइज के हिसाब से गाइस, साइज के हिसाब से फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट हो जाएगा। और ये इसका आकार कैसा है गाइस, थोड़ा इस पे बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इसका साइज होता है गाइस, कुछ लोग बताते हैं गोल है, कुछ लोग बताते हैं आलू के जैसा है। तो इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे कि इसका आकार कैसा है। इसके बाद आपको कहीं भी कुछ भी देखने, सुनने या जानने या पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इस हिसाब से हम क्लियर कर देंगे। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो आकार है वो गोल है, कुछ लोग कहते हैं कि इसका आकार जो है वो आलू के जैसा है। लेकिन गाइस ना गोल है और ना आलू के जैसा है। आकार कैसा है इसका तो हम आपको बताते हैं। तो इसका आकार जो है वो कुछ ऐसा है कि जैसे ये मान लीजिए एक पृथ्वी है। तो ये सेम टू सेम गोल नहीं है। जैसे जो पोल्स हैं, जैसे ये पोल्स हो जाएंगे यहाँ पर, तो कुछ यहाँ पर ऐसे धसी हुई है कुछ। तो ये मान लीजिए ये वाली आकृति ना मानकर आप ये वाली मान लीजिए, तो ऐसा एप्पल टाइप से इसका आकार हो जाएगा गाइस। तो इसलिए कुछ लोग इसको ऐसे मान लेते हैं, बट ऐसी नहीं है गाइस। ये जो है ये पोल्स पे थोड़ी सी धसी हुई है। साउदर्न पोल और नॉर्दर्न पोल पे ये धसी हुई थोड़ी सी, जैसे यहाँ पर थोड़ी सी धसी मिलेगी, थोड़ी सी यहाँ पर धसी मिलेगी। तो ना एकदम गोल है और ना आलू के जैसे गाइस। ओके तो थोड़ा सा पोल्स पे धसी हुई है। तो ये हो गया आकार के बारे में। अब आपको कहीं भी कुछ सोचने की जरूरत, एकदम गोल नहीं है। वो तो हमें समझाने के लिए ग्लोब है, वो गोल बना दिया जाता है ऐसे करके, ऐसे करके जो है ग्लोब जो भी है, तो वो ग्लोब इसलिए गोल बनाया जाता था कि हमारे समझने के लिए। बट जो पोल्स पे है वो धसी हुई है गाइस। ओके और जो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स का जो ओरिजिन था, जैसे कि जियो को हम कहाँ कहाँ जोड़ेंगे तो क्या क्या बन जाएगा। तो जैसे पहले था, अगर उसमें लॉजी हम जोड़ देते हैं, जियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे हम। ये एक ऐसे विज्ञान की शाखा बन जाती है गाइस, स्टडी ऑफ अर्थ। एंड अगर इसमें हम जोड़ देंगे मेट्री जियोमेट्री, तो मेज़रमेंट ऑफ अर्थ, मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट ऑफ अर्थ, मेज़रमेंट ऑफ। लेकिन थर्ड जो इम्पॉर्टेंट थिंग है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम ऑइड इसमें जोड़ देंगे, जियोइड, ये बन जाएगा जियोइड। क्या बन जाएगा गाइस, जियोइड। अब जियोइड में हमने क्या बताया था कि शेप ऑफ अर्थ, इसके बारे में क्या पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, शेप ऑफ अर्थ। गाइस अर्थ के शेप यानी
आकृति के बारे में गाइस पढ़ते हैं, आकृति के बारे में पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत? इसके जियोइड के अंतर्गत। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। जियो मीन्स जियोलॉजी, जोड़ देंगे स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ अर्थ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जियोइड, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। जियोइड मीन्स शेप ऑफ अर्थ, यानी अर्थ जो है उसकी आकृति के बारे में इस जो विज्ञान की शाखा है, साइंस की जो शाखा है, ब्रांच है, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट थिंग की ओर बढ़ते हैं। तो अर्थ पे गाइस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अर्थ पे फेवरेबल कंडीशन है, लाइक O2 है, आप जानते हैं हमारे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो CO2 भी है, थोड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो प्लांट्स का जो उसमें ऑक्सीजन वगैरह होता है तो भोजन बनने में बहुत ही आवश्यक होता है गाइस। ओके, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने में बहुत ज़्यादा योगदान है, हालांकि खैर वो हमारे जो डेली नीड के बारे में ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो तो हम लोग शौकिया तौर पर पीते हैं गाइस। ओके, तो O2 हो गया, जैसे H2O हो गया, यानी पानी, ये पानी का सूत्र है गाइस, रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखिएगा, और ये ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है, ऑक्सीजन। ओके, तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये H2O हो गया। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है मिक्स, जैसे नाइट्रोजन हो गया, इनटू नाइट्रोजन का सूत्र है गाइस, ये नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन हो जाएगा, ये भी सब चीज़ें मिलती हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये नॉट टू कोल्ड एंड हॉट, यानी ना ही तो ये ठंडी है बहुत ज़्यादा, ना ही तो ये ठंडी है और ना ही तो ये गर्म है, जिससे कि फेवरेबल कंडीशन है हमारे लिए जीवित रहने के लिए, लिविंग होने के लिए, रहने के लिए ये फेवरेबल कंडीशन है गाइस। क्योंकि अगर बहुत गर्म हो जाती तब भी हम आप लोग नहीं रह पाते, और बहुत ठंडी होती तब भी हम आप नहीं रह पाते। तो थोड़ी सी गर्म थोड़ी सी ठंडी, जैसे ये टाइम चल रहा है, आप देख रहे होंगे मेरे पसीना आ रहा है, तो ये इस समय गाइस जो है अप्रैल का महीना चल रहा है, तो इसमें थोड़ी सी गर्मी होती है, और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में ठंडी होती है। तो और जो अभी आ जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, तो बारिश का महीना हो जाएगा गाइस। तो ऐसे बारिश गर्मी जाड़ा बरसात तीनों मौसम चलते रहते हैं, तो जिससे हमारे रहने के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन हो जाती है गाइस। इस पर जो सर्वाइव के लिए बहुत ही इसेंशियल चीज़ें हैं, ये सब सर्वाइवल के लिए अपने इसेंशियल चीज़ें हैं। नाइट्रोजन भी है, और ये ऑक्सीजन और पानी तो बहुत ही ज़रूरी है गाइस। ओके, अब इसीलिए जो अर्थ को कहते हैं वो यूनिक प्लैनेट कहते हैं गाइस। जो ये प्लैनेट है गाइस बहुत यूनिक है। क्यों? क्योंकि इस पे ऑक्सीजन मिलता है, पानी मिलता है, और सबसे बड़ी बात जो सर्वाइवल के लिए फेवरेबल कंडीशन होती हैं गाइस, वो सभी पाई जाती हैं इसमें। अन्य किसी प्लैनेट में नहीं पाई जाती हैं गाइस। इसीलिए जो अर्थ है हमारा, जो पृथ्वी है गाइस, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑल द प्लैनेट्स में। ओके, एंड जो बाहर से जैसे हम देखेंगे, अब इसकी कुछ बात के लिए क्लियर हो गया गाइस। ओके, अब बाहर से देखते हैं इस अर्थ को। सपोज दैट कि हम लोग चले जाते हैं स्पेस में, चलिए ले चलते हैं आपको स्पेस में, सॉरी थोड़ी देर के लिए। जैसे ये स्पेस हो गया है यहाँ पर, और ये अपना अर्थ है गाइस। ओके, अभी हम चांद तारे वगैरह वो सॉरी नहीं बना रहे हैं, सूर्य और उसकी जो ऑर्बिट वगैरह होती है वो सब नहीं बने हैं, सिर्फ एक आपको समझने के लिए। जैसे यहाँ पर एक स्पेस क्राफ्ट अपना उतरा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर हम लोग हैं, तो अगर यहाँ से हम सूर्य को देखेंगे, अपनी पृथ्वी को देखेंगे, तो वो कैसी दिखेगी गाइस? तो उसका कलर कैसा होगा गाइस? ब्लू। जो कलर होगा वो ब्लू होगा। क्यों ब्लू होगा? क्योंकि ये 1/3 जो है गाइस, अगर हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर देंगे, तो इसमें से जो इतना सारा भाग है गाइस, वो जो दिखेगा वो पानी से भरा हुआ है गाइस। ओके,
सॉरी ब्लू मार्कर नहीं दिख रहा है, मैं आपको ग्रीन दिखा देता हूँ यहाँ से। देखिए इतना जो पार्ट है गाइस, 1/3 पार्ट जो है ये सब पानी से भरा हुआ गाइस। तो कोई भी चीज़ जब 1/3 पार्ट एक ही चीज़ से भरा होगा तो जाहिर सी बात वही कलर दिखेगा, इसीलिए इसका जो कलर है वो ब्लू दिखाई देता है। और दैट्स वाई द रीज़न कि इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं गाइस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं गाइस। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि ब्लू प्लैनेट अर्थ को क्यों कहते हैं। इसका आंसर देखेंगे आप देंगे तो याद रहेगा आपको। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, ब्लू प्लैनेट क्योंकि 1/3 जो भाग है इसका वो दो पानी से भरा है, पानी से भरा है। ओके, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ये कवर्ड बाय 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय वाटर, दैट्स वाई द रीज़न कॉल्ड अर्थ इज ब्लू प्लैनेट। ओके, तो ये ब्लू प्लैनेट इसीलिए कहा जाता है। तो ये था कुछ अर्थ के बारे में इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है आप कह लीजिए, एक इंट्रो था गाइस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और डीपली इसके बारे में। जैसे अर्थ होता है तो इस अर्थ के अंतर्गत कई सारी लेयर्स होती हैं गाइस। उन लेयर्स को हम काट के एक एक चीज़ इसके अंतर्गत, क्रस्ट क्या होता है, अंदर मैग्मा क्या होता है, एक एक चीज़ हम समझेंगे। ओके, अब हम मून के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके, तो ये मिटा दें, आप लोग समझ गए होंगे। और हाँ गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं पसीना निकल रहा है, मेहनत तो क्लास बनाने में लगती है गाइस। तो प्लीज़ आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो देखते हुए इतना कंसंट्रेट होके आप लोग देखने लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस, ताकि अन्य लोगों का भी इससे जो है वो हेल्प मिल सके पढ़ने में। ओके, तो आप बात करते हैं मून के बारे में। मून यानी मामा, यानी चंदा मामा। ओके, यानी चंद्रमा के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो जो चंद्रमा है वो हमारे अर्थ के पास में एक ऐसा उपग्रह है, सैटेलाइट जिसको बोलते हैं। यानी ये हमारी अर्थ हो गया, तो इसके ऑर्बिट में यानी इसके चारों तरफ घूमने वाला ये हमारा चंद्रमा हो गया। दैट्स वाई ये मून है और ये अर्थ है। ओके, अब ये घूमेगा तो ये जो अपनी जगह पर घूमता है, ये जो मून है इसका भी ऑर्बिट है, ये भी कहीं ना कहीं चक्कर मार रहा है। ओके, और ये पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है सन के भी और अपनी धुरी पे भी। ओके, ऐसे तो जो चंद्रमा के होते हैं, जैसा कि आप अर्थ का जानते हैं 24 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाता है, यानी 24 घंटे में एक इसका चक्र अपने आप पर घूम जाता है। और जो सूर्य का पूरा होता है वो 365 दिन होता है। थोड़ा सा घंटे एक आध थोड़ा बढ़ घट के वो जोड़ के 4 साल में लीप ईयर उसको बोलते हैं। व्हाट इज़ लीप ईयर? तो 4 साल बाद लीप ईयर आता है गाइस। ओके, क्योंकि थोड़ा मिनट घंटे बढ़ते रहते हैं तो उनको जोड़ के एक दिन बढ़ा दिया जाता है। फरवरी से ले कभी 28 की बजाय 29 को हो जाती है। तो ये भी आपको एडिशनल वैल्यू एडिशन जानकारी दे दिया गाइस, ठीक है। तो अब चंद्रमा गाइस बात करते हैं। जैसे अर्थ का तो आपको मालूम है कि 24 घंटे में ये पूरा कर लेता है। तो इसका जो मून का है अराउंड अर्थ इन अबाउट 27 डेज, यानी जो पृथ्वी के चक्कर ये लगाएगा ये 27 दिन में गाइस कंप्लीट कर लेता है। ओके, ये 27 डेज में घूम के यहाँ पर फिर आ जाएगा। और अब आप बात करेंगे कि कहेंगे कि सर ये हमारे इतने करीब क्यों दिखता है, इतना बड़ा क्यों दिखता है चंद्रमा, हमारी पृथ्वी से बड़ा क्यों दिखता है? तो बड़ा इसीलिए दिखता है गाइस क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के बहुत पास में है गाइस। अब कितनी दूरी पर है वो बात करते हैं। तो ये है 3,84,000 किलोमीटर। ओके गाइस, ये 3,84,000 किलोमीटर है हमारी पृथ्वी से दूर। यानी अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, ये है अर्थ। ओके,
एंड ये हो गया मून। सॉरी, मून थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, आप समझ लीजिए अच्छे से। तो इसकी जो दूरी होगी गाइस, इसकी दूरी क्या है, 3,84,000 किलोमीटर। ये हमारी चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। और ये जो सूर्य है गाइस, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है गाइस? तो कल मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखी क्लास तो उसको भी जाके चैनल पे विजिट करके देख लीजिए गाइस। तो जो सूर्य से चंद्रमा की दूरी है, सॉरी सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, वो 150 मिलियन गाइस, मिलियन किलोमीटर। गाइस 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब 150 गुणे 10 लाख, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 150 और ये 1 2 3 5 ये और 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर। मतलब इमेजिन करिए आपकी कितना दूर है गाइस। और सोचो इतना दूर है फिर भी इतनी गर्मी होती है। और हाँ, एक चीज़ और आपको एडिशनली बात करते हैं कि 150 मिलियन किलोमीटर ये दूर है सूर्य, फिर भी इसकी जो रोशनी है गाइस, जैसा कि इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं आपको समझाने के लिए, एक एडिशनल थिंग आपको देते हैं। ये मान लीजिए हो गया हमारा सूर्य, ये हमारे सूर्य नारायण जी हैं, ओके। और ये होगी पृथ्वी। तो यहाँ से जो किरणें हैं, रेज हैं, यानी रेज कहेंगे उनको, सनलाइट या कह लीजिए आप सनलाइट, इसको पृथ्वी तक आने में पता कितना टाइम लगता है, नियर अबाउट 8 मिनट, यानी 8 मिनट गाइस लगते हैं। सोचो 8 मिनट कवर करता है ये यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब। और इसकी चाल जो पता कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी जो लाइट की स्पीड है, लाइट स्पीड 3 लाख पर किलोमीटर पर सेकेंड गाइस। मिनट या घंटे नहीं, सेकेंड में है गाइस। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में। तब सोचो 8 मिनट लगते हैं आने में, और इतनी दूरी है। सोचो पास में होती तो हम लोग जल ही जाते, क्या ही होता। खैर, हम बात कर रहे थे चंद्रमा की। तो चंद्रमा जैसा कि एक ऐसा उपग्रह है हमारी पृथ्वी का, जो एकमात्र उपग्रह है हमारे लिए, पृथ्वी के लिए। और ये 27 दिन में अपना जो चक्र है वो कंप्लीट करता है, ओके। इसीलिए हमको हमेशा चंद्रमा आधा दिखता है, ओके। अब आधा क्यों दिखता है? एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, यानी ये पृथ्वी हो गई और ये हो गया चंद्रमा। तो चंद्रमा जब 27 दिन में पूरा करता है तो हमेशा हमको आधा ही दिखता है गाइस। आधा क्यों? क्योंकि आधी लाइट सूर्य की लाइट इस पे पड़ती है। जैसे ये यहाँ जी सूर्य है, तो ये लाइट जो है आधी पड़ी तो आधा दिखा, आधा अंधेरे में, तो हमेशा ऐसे घूमता रहता है तो आधा ही दिखता है। पूर्णिमा वाले दिन ये फुल मून दिखता है, और पूर्णिमा वाले दिन, जिसको फुल मून नाइट के नाम से भी जानते हैं आप, उस दिन अगर आप चंद्रमा पे ऐसे गौर करेंगे गाइस, तो ऐसे देखेंगे छोटे छोटे गड्ढे या खाई टाइप के बने हैं। यू नो वाई खाई इज सीन? बिकॉज खाई क्यों दिखती है इसमें? क्योंकि ये पहाड़ है गाइस, इसमें कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है इसके अंतर्गत कि हमको रहने वहने के लिए इसमें कुछ ऑक्सीजन वगैरह, नदियाँ, झीलें, तालाब इसमें नहीं दिखता गाइस। इसमें सिर्फ और सिर्फ पहाड़ हैं, खाई हैं, तो इसीलिए हमको धब्बे दिखते हैं। इसीलिए कहते हैं चांद में भी धब्बे हैं गाइस। वैसे लोग कहते हैं कि हमारी महबूबा कैसी होगी, चांद जैसी चाहिए हमको, तो वो चांद जैसी नहीं चाहिए भाई। चांद में बहुत सारे खाई गड्ढे होते हैं, ठीक ना। तो आप ऐसे नॉर्मल औरत ही लाइए, चांद जैसे ही लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी दाग होता है गाइस, ठीक है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। और इसमें जैसे देखिए, ना ही तो हवा है, ये जैसे हवा यानी O2 हवा का मतलब ऑक्सीजन यहाँ से ले रहे हैं, O2 नहीं है, ना तो H2O है,
ना ही N2 है, कुछ भी तो नहीं है। CO2 शायद होगी, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ें फेवरेबल कंडीशन नहीं है इसके अंदर। और इसके पास में है क्या एक्चुअली, तो गाइस वो है माउंटेन्स। ओके, यानी ऐसे ऐसे पहाड़, ये देखिए ऐसे ऐसे पहाड़, लेकिन इन पहाड़ों से ऐसे कोई झरना नहीं बहता गाइस। दैट्स वाई द रीज़न कि सर्वाइवल कंडीशन नहीं है इसमें। ये इसके अंतर्गत जो पानी है वो नहीं बहता है। एक पेड़ जैसा है खजूर का, यहाँ पर सीनरी में हम लोग अक्सर देखते हैं, तो वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये पहाड़ हैं। ओके, तो कुछ ये थी इम्पोर्टेंस जानकारी चंद्रमा के बारे में गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड्स के बारे में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर सेट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस हमारी आप तक मिलती रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।